हाउ डू आई यूज माई टाइम इफेक्टिवली। बहुत सारे लोग कमेंट के अंदर पूछते हैं मैं इतने सारे टारगेट्स एक दिन में कैसे पूरा कर लेता हूँ। मैंने 15 डेज में 2 मंथ में मेरे बैकलॉग भी खत्म किए और ये सब हुआ बिकॉज आई वाज कहीं ना कहीं यूजिंग माई टाइम स्मार्टली एंड इफेक्टिवली। तो आज इसी चीज के बारे में बात करते हैं। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने अपना आज का टू डू लिस्ट भी रेडी कर लिया है। तो अपने पहले टास्क से करना शुरू करते हैं। यार इधर देखो आप क्या हालत हो रखी है। ऐसा नहीं है पेन रखने के लिए स्पेस नहीं है। और डेली जब सुबह मैं आके टेबल बैठता हूँ तो मेरे को टेबल ऐसी हालत में मिलता है। हर रोज सुबह आके मैं इनको इनके प्लेस पे रखता हूँ, रात तक फिर से ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं। खैर अभी मैंने ठीक कर लिया, अभी अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आप जो भी कमेंट में बोलो, जिस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड गेस व्हाट, सबसे ज्यादा लाइक इसी कमेंट पे था। हाउ टू यूज टाइम इफेक्टिवली एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस डू आई डू ऑन ईच चैप्टर। एंड कांग्रेट्स फॉर 10 के सब्सक्राइबर्स। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर 10 के। और अभी मेन क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाउ डू आई यूज माई टाइम इफेक्टिवली। मैं मेनली कुछ 3-4 चीजें हैं जिनका ध्यान रखता हूँ, जो सारे 3-4 पॉइंट्स में आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसमें लास्ट के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं पहली बात से। अगर हम टाइम को अवेयर होकर यूज ना करें तो ऑटोमेटिक मिस यूज हो जाएगा। और ऐसा होता भी है। फिर जब डे एंड होता है तब हमें रियलाइज होता है कि पूरा दिन हमारे पास था बट कहाँ कैसे कैसे बीत गया और आज भी कुछ खास नहीं कर पाए हम। इसका एक अच्छा सॉल्यूशन ये है टाइम ब्लॉकिंग। जैसे मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया कि 3 बजे तक मुझे अपने स्टडी टेबल से उठना नहीं है, या एक इसी से मिलता जुलता तरीका जो मैं यूज करता हूँ। टाइम फिक्स करने की जगह कि 2 बजे तक नहीं उठना है, मैं काम फिक्स कर लेता हूँ कि इसको पूरा किए बिना नहीं उठना है। और ये जरूरी भी है बिकॉज आप खुद सोचो, आप मान लो मैं एक लेक्चर करने के दौरान बीच में 4 ब्रेक लेता हूँ। मैं 2 ब्रेक के बाद आके अपने आए के लेक्चर को कंटिन्यू भी कर लिया। बट अगर अनजाने में, मैं नहीं बोल रहा हूँ जानबूझकर, अगर अनजाने में किसी एक ब्रेक में डिस्ट्रैक्ट हुआ तो थोड़ा इधर उधर ही डिस्ट्रैक्ट होना बहुत टाइम को हमारे इधर उधर कर देता है। तो फिर जितने टाइम में हमारा पूरा लेक्चर खत्म होना था उससे हर टाइम हम डिस्ट्रैक्ट होकर वेस्ट कर देंगे। आपने मेरे सारे ब्लॉग में देखा भी होगा, मैं जिस भी टास्क को कर रहा होता हूँ कोशिश करता हूँ पहले मैं उसे पूरा करूँ फिर ही ब्रेक लूँ। मैं बीच में ब्रेक लेना प्रेफर नहीं करता अनलेस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो फाइनली अभी जाके हमारा ये वाला लेक्चर पूरा खत्म हो गया और इसमें आई नो बहुत ज्यादा समय लगा। अभी समय देखो आप 1:17 PM हो गया है। ये इसलिए लगा ना, आप ये देखो MR सर का एक तो समझ में नहीं आता है, 2 घंटे के लेक्चर को 2.5 घंटे खींच ले जाते हैं। यार कोई ना, अभी तो हमने इसे पूरा कर लिया है। तो अभी जाके हमारा STM का लेक्चर 1 तो कंप्लीट हो गया। होप सो यार 2.5 घंटे का ये ना हो। खैर जो भी हो, भी STM का लेक्चर 2 हम करने वाले भी नहीं है। अभी तो 2.5 घंटे का लेक्चर किया, फिर से फिजिक्स। इतना भी लगाव नहीं है फिजिक्स से। अगर हम बीच में सब्जेक्ट को स्विच करते रहते हैं ना तो हमारी इफिशियंसी बनी रहती है। बस एक ही सब्जेक्ट को अगर लंबे समय तक पढ़े तो फिर माइंड उब जाता है उससे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर हमारा कोई फेवरेट मिठाई क्यों ना हो, अगर हम बस उसको ही खाते हैं तो उससे मन उब जाता है। खैर अभी अगले टारगेट को हम देखना शुरू करते हैं। अभी जो नया सिलेबस NMC या NTA की तरफ से आया है फॉर नीट एंड JEE 2024 एग्जाम, उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जैसे पार्ट्स ऐड हो गए हैं। नाउ टू प्रिपेयर दिस न्यू सिलेबस, दिशा पब्लिकेशन ब्रिंग्स लेटेस्ट बुक ऑन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड JEE मेन 2024। ये नए सिलेबस पे तो बेस्ट है ही, साथ में इट कवर्स ऑल द एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स एंड प्रैक्टिकल्स इन केमिस्ट्री जो लेटेस्ट सिलेबस में अभी आया है। एंड नॉट जस्ट दिस, इसके अंदर 200+ MCQs भी हैं फॉर प्रैक्टिस। हाई प्रोबेबिलिटी है कि दे अपीयर इन एग्जाम। MCQs के साथ साथ इसके अंदर असर्शन रीजन क्वेश्चन भी है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी है, यानी जैसे क्वेश्चन सारे एग्जाम के अंदर आते हैं ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन दिस। अलोंग विद दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है और सारे क्वेश्चंस के फुल्ली सॉल्व्ड एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। आई विल प्रोवाइड लिंक ऑफ दिस बुक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट देयर। तो अभी मैं लंच करके वापस आ गया हूँ और आप इधर देखो अभी थोड़ी थोड़ी ट्रॉफी बढ़ने लगी। खैर अभी जो समय है वो 3:44 PM हो गया है और हम इधर ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो पूरा कंप्लीट करके ही गए थे। तो ये तो हमारा डन है और आगे मैं सोच रहा हूँ अभी STM का लेक्चर नंबर 2 जो हमारा बच रहा है इसको देख लेते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज ना कि जब भी हो पाए हमारे नॉन स्टडी काम को डेलीगेट कर दे तो बहुत सही रहता है। मैंने लाइक घर पे क्या सब्जी लाना है मार्केट से या क्या राशन खत्म हो रहा है ये मैं नहीं देखता। इन सारे जगहों पे जो मेरा टाइम जाएगा वो भी मैं चाहता हूँ मेरा स्टडी में ही जाए। तो जब भी हम अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं ना, यानी हमारे अलावा भी उस काम को कोई और कर सकता है, तो हमें उसे डेलीगेट कर देना चाहिए। आई नो हर घर पे सिचुएशन सेम नहीं होती है, पर जब भी पॉसिबल हो पाए तो ऐसे काम को डेलीगेट कर देने से हमारा टाइम फ्री हो जाता है। इस पे कुछ कमेंट आएगा आई नो कि घर से ताने सुनने को मिलेंगे फिर। तो यार अगर वो काम इंपॉर्टेंट है और उसे हमें ही करना है तो फिर हम उसे ब्रेक टाइम में डाल देंगे कि अच्छा ठीक है ब्रेक टाइम में हम उसे देख लेंगे, क्योंकि यार हम अपने स्टडी को तो किसी बाहर की चीज की वजह से हिंडर नहीं होने देना चाहेंगे। तो अभी जाके हमारा ये वाला लेक्चर पूरा खत्म हुआ है और ये शुक्र है 2 घंटे का ही था, फिर भी इसमें टाइम लगा। अभी आप देखो 6:53 PM हो गया है। तो अभी हमारा SHM का लेक्चर नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया और अभी आई एम थिंकिंग टू डू केमिस्ट्री के अंदर जो हमें मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर मैं पहले लेक्चर नोट्स की सोच रहा हूँ क्वेश्चन करने का, क्योंकि लेक्चर नोट्स के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन है। लेक्चर के क्वेश्चन करने का फायदा ये हुआ ना कि लेक्चर के क्वेश्चन तो रिवीजन हुए ही, साथ में हमारा लेक्चर का नोट्स भी रिवीजन हो गया। वन मोर कमेंट व्हिच आई हैड गॉट, एंड आई थिंक काफी लोगों के साथ ऐसा होता होगा, जब दिन की स्टार्टिंग करते हैं तो दिन की स्टार्टिंग तो अच्छी होती है, बट जैसे जैसे डे आगे जाता है तो फिर अनप्रोडक्टिव जाने लगता है। तो यार ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है, पर अभी मेरे साथ ये चीजें बिल्कुल ना के बराबर होती है। ऐसा हुआ कैसे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल
देता हूँ, आप अपने आप समझ जाओगे। आप मान लो कल मेरा एग्जाम है, तो क्या आज मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बस आई विल बी स्टडिंग। बिकॉज जब सामने क्लियर होता है कि ये करना है और उसको करने की सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है कि मुझे इसे करना है और मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे आप मेरे केस में देख सकते हो, जब मैं बैकलॉग्स खत्म कर रहा था तो क्या दिन के बीच में मैं बोर हो रहा था? बिल्कुल भी नहीं, मेरे दिमाग में तो बस ये चल रहा था कि इतना सब कुछ करना है और टाइम मेरे पास है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं यहाँ तक कि नींद को सेक्रीफाइस करके बस स्टडी कर रहा था, बिकॉज मैं क्लियर था मुझे ये नहीं कंप्लीट करना है। और ये सब जो मैं बोल रहा हूँ बैकलॉग से या कोई ब्लॉग उठा लो आपको देखने को मिल जाएगा। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उन्हें पता है अच्छे से कि मेरा रूटीन कैसा हो गया था बस स्टडी को ठीक रखने के लिए। तो बस यही है, जब क्लियरिटी होगा हमारे सामने ना कि हमें इसे एनी हाउ पूरा करना है तो वो चीज बिल्कुल पूरी होगी। तो ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट के तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, साथ में हमारा लेक्चर नोट्स भी रिवीजन हो गया, एक तीर दो निशाना। और अभी जो समय हो गया है वो हो रहा है अभी 9:04 PM। वैसे अगर देखा जाए तो डिनर का टाइम तो हो गया है, बट मैं अभी सोच रहा हूँ ना ये सेल साइकिल जो हमें रिवीजन करना है इसको हम करके जाएं फिर डिनर को। अगर हम इसके रिवीजन को कंप्लीट करके जाते हैं तो उधर से आके बस इसका एक डीपीपी हमें सॉल्व करना बचेगा, तो इसको आगे देख लेंगे। पर यार डिनर को थोड़ा लेट होगा, इनो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। फाइनल डिसीजन रिवीजन करके ही जाता हूँ, मेरा मूड बन गया रिवीजन करने का। वैसे रिवीजन है कितना ही टाइम लगेगा, देखते हैं, कर लेते हैं रिवीजन। मेरे पास सेल साइकिल के अच्छे नोट्स हैं तो मैं सेल साइकिल को यहीं से रिवीजन करने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स इंक्लूड तो किए हुए ही हैं, साथ में बिल्कुल कंसाइज नोट्स हैं। मैं आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगर आपके पास अच्छे सेल साइकिल के नोट्स नहीं है तो आप इसको देख सकते हो, इसमें सारे पॉइंट्स प्रॉपर्ली कवर्ड हैं। अगर आपके पास अच्छे नोट्स हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दैट, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको एक बार चेक जरूर करना। मैंने इसके अंदर सारे फार्मूलाज भी इंक्लूड किए हुए हैं जो भी सेल साइकिल से हमारा न्यूमेरिकल आता है। खैर अभी मैं इसको रिवीजन करना शुरू करता हूँ। फाइनली अभी जाके हमारा पूरा सेल साइकिल हमने रिवीजन कर लिया है और अभी अब समय देखो रात के 10 बज गए हैं। यार मुझे नहीं पता हमारा ये डिसीजन कितना सही था या गलत था कि डिनर को थोड़ा सा डिले कर लो पर रिवीजन कर लो। खैर जो भी हो, अभी तो फाइनली हमारा ये रिवीजन हो गया, एक अच्छी चीज है। और अभी और ज्यादा डिले नहीं करते हैं डिनर को, अभी चलता हूँ मैं फटाफट डिनर करने, पेट में भी बहुत तेज चूहे दौड़ रहे हैं। तो अभी फाइनली मैंने डिनर कर लिया और इधर सेल साइकिल तो हम रिवीजन करके ही गए थे, इसी की वजह से हमारे टाइम की बैंड बजी थी। तो ये तो हमारा पूरा हो ही गया है। और लेट तो हुआ पर तो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी हमारा टास्क बहुत कम हो गया, हमने रिवीजन कर लिया, तो इधर बस 2 चैप्टर के डीबीपी करने हैं और साथ में डीएनए ब्लॉक का एक लेक्चर रहता है करने को। तो मैं सोच रहा हूँ पहले ये लेक्चर लगा लेते हैं, फिर हमारे बस 2 चैप्टर के डीबीपी बचेंगे करने को, तो इन सारे डीबीपी को हम देख लेंगे। ऐसे सही रहेगा है ना? तो ऐसा ही करता हूँ मैं, डीएनए ब्लॉक का लेक्चर पहले कर लेता हूँ। और पता है कई दिनों से ये टास्क रह जा रहा था, कल मैंने सारे टास्क पूरे किए, एक छूट गया था। पर अभी इसको देख लेते हैं। अब देखो अभी मैंने ये नोटिस किया, धागा शर्ट के अंदर लगा हुआ था और ये थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा था। दिन के सारे लेक्चर्स हमने कर लिए, अभी मेरा ध्यान गया कि इधर ये लगा हुआ है। आई डोंट नो कितने लोगों ने इसको नोटिस किया ही होगा यार, अजीब लग रहा था। खैर अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। नाउ लास्ट 2 पॉइंट टू यूज आवर टाइम इफेक्टिवली। पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सेइंग नो। अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ इन बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आया तो सेइंग नो टू दैट। अगर बीच में किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, बोल रहा है चलो मूवी देखते हैं, नई मूवी रिलीज हुई है, सेइंग नो टू दैट एज वेल। और ये तो बाहर के डिस्ट्रैक्शन हो गए, जो अंदर के डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि यार खुद का ही मन कह रहा है कि जाके थोड़ा इंस्टाग्राम पे पोस्ट चेक कर ले, थोड़ा कुछ और कर ले, तो सेइंग नो टू दैट इज वेल, ना कहना जरूरी है। अगर 10 डिस्ट्रैक्शन में से हम 5 को भी यस कह दे तो आपको ही पता है डे एंड होने पे क्या होगा। तो अभी जाके हमने ये पूरा लेक्चर खत्म किया, इसमें भी टाइम लगा काफी ज्यादा। अभी अब समय देखो कितना हो गया है, 12:46 AM हो रहा है। तो अभी हमने डीएनए ब्लॉक के लेक्चर नंबर 4 को तो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास जो टास्क बचता है वो डीपीपी वाला टास्क बचता है। जितने भी डीपीपी इन दोनों चैप्टर के अंदर वो सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। शुरुआत लिविंग वर्ड से करेंगे और फिर इसको करने के बाद हम सेल साइकिल को देखेंगे। और यार लिविंग वर्ड का जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूँ तो इसके अंदर कुछ जो अभी सिलेबस से हट गया है पार्ट, उसके अंदर भी डीपीपी के अंदर दिया हुआ है, तो वाले पार्ट ऑब्वियसली मैं स्किप कर देता हूँ। एंड आखिरी 4th पॉइंट की बात करें तो हम डेडलाइन का यूज कर सकते हैं, जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। स्टार्टिंग में हम पोमोडोरो टेक्निक भी यूज कर सकते हैं टू इंप्रूव आवर फोकस। अपने एनर्जी लेवल को पहचान सकते हैं कि कब हम पीक एनर्जी में होते हैं और उस वक्त सबसे डिमांडिंग टास्क को कर लेंगे, जैसे कि जो आज का सबसे मुश्किल काम लग रहा है। ये सारी कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली हेल्प करेंगी। तो अभी मेरे डीपीपी वाले टास्क भी दोनों पूरे हो गए हैं, तो ये दोनों डन है। और लेक्चर वाला डीपीपी काफ़ी पहले खत्म हो गया था वो सारा, तो फिर मैं लास्ट ईयर के बैचेस के जाके डीपीपी वो भी कर लिया। इतने करने में मुझे समय लगा है और रात के अभी 2 बज गए हैं। और अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना मेरे सामने जो कोट लिखे हुए इनको आप कभी दिखाओ, क्या वो मोटिवेशनल कोट्स हैं वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपको इनको दिखाता हूँ, साथ में आपको इनका मतलब भी बताता हूँ। शुरुआत पहले से, डोंट स्टॉप व्हेन इट हर्ट्स, स्टॉप व्हेन यू आर डन। अर्थात जब हमें चोट लगे तो नहीं रुकना चाहिए, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तब जाके हमें रुकना चाहिए। इधर दूसरा, कीप योर आईज ओपन एंड समटाइम्स योर माउथ शट। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इसका मतलब चुपचाप बैठ के इधर पढ़ाई करो बस। डोंट टेल पीपुल योर ड्रीम्स, सो देम। मतलब लोगों को सुनाई कम दिखाई ज्यादा देता है, इसलिए डायरेक्ट अपना रिजल्ट दिखाओ उन्हें। एंड आखिरी, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। यानी
करो तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको इधर लास्ट दिखाता हूँ, इसका मतलब आप मुझे नीचे कमेंट में बताना, देखते हैं कितने क्रिएटिव रिप्लाई जाते हैं। लिखा है द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब, अर्थात नीचे कमेंट में